दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पैदा हुए विवाद की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि अजमेर शरीफ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू सेना नामक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर कर ये दावा किया कि अजमेर शरीफ की दरगाह की जगह असल में शिव मंदिर था। साथ ही साथ उन्होंने अपने दावे की मजबूती के लिए 1911 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया। उनका कहना है कि इस किताब में इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसके चलते न्यायपालिका ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया गया है। इस विषय में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें संबंधित पक्ष अपने सबूत और दस्तावेजात पेश करेंगे। खैर, ये विवाद तो खड़ा किया जा रहा है। इस विषय में एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करके कहा कि 1991 के वर्शिप एक्ट की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि 1991 का ये वर्शिप एक्ट साफ तौर पर कहता है कि 1947 के पहले के जो भी धार्मिक स्थल भारत देश में मौजूद हैं उनका सर्वे नहीं कराया जाएगा, ना ही उनके स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे विवाद पैदा हो सकता है। लेकिन न जाने क्यों कुछ नफरती संगठनों की तस्कीन के लिए, उनके गलत दावों को सही साबित करने के लिए इस वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अपने ट्वीट में असदुद्दीन अवैसी ने यह भी लिखा कि कई बादशाहें उनकी सल्तनतें खत्म हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बादशाहत उसी तरह से कायम है। खैर, ये एक नया विवाद तो खड़ा कर दिया गया है। अब देखते हैं इसको लेकर किस तरह की साजिशें की जाती हैं और न्यायपालिका इसको लेकर क्या कदम उठाती है, क्योंकि अब इन नफरती संगठनों को हर मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे मंदिर नज़र आने लगा है और वो इसको लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करने लगे हैं। न्यायपालिका को इस पर कोई ठोस कदम उठाना होगा, जिसकी फिलहाल तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इस विषय में याचिकाकर्ता हिंदू सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने क्या कहा है, देखिए। कौन कौन रखे ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कियोलॉजी जो विभाग है एएसआई उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में जो बात हुई क्या रहा, कोर्ट में पूरा आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान वापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबला शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको इसमें पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कियोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए, उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना है, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं।
तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है, 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी, जिन्होंने इंक्विजिशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा, तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी।